स्टूडेंट, आपका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, जो हमारी विविधता है, जो हमारी विभिन्नताएं हैं, उसको किस तरीके से हम एक्सप्लेन करें। तो उस टॉपिक पे हम चल रहे थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑफन से शुरू करते हैं। ऑफन दे वेंट टू सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। जब पुराने समय की बात थी तो उस समय क्या होता था, लोग जो थे वो नए नए जगह की खोज में घूमते रहते थे और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, जहाँ पर उनको रहना होता था, और पोर पीपल टू ट्रीट विद, और उन लोगों की खोज किया करते थे जिनके साथ उन्हें व्यापार करना होता था। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा समय जो यात्रा करने में लगता था, क्योंकि लोगों के पास उचित ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। वो या तो जहाज़ों से यात्रा करते थे, पानी के जहाज़ों से, या फिर ऊँट की सवारी करते थे, या फिर घोड़ों की सवारी, या फिर पैदल चला करते थे। वंस दे गोट अ प्लेस, एक बार उन्हें कोई स्थान अगर मिल जाता था, पीपल स्टेड देयर, तो लोग वहीं पर ठहर जाते थे। ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ देते थे, क्योंकि देयर वर फेमिन्स एंड ड्रॉट, एंड क्योंकि अकाल पड़ जाता था और सूखा पड़ जाती थी। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। सम वेंट टू सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग काम की तलाश में जाते थे दूसरी जगह। अदर लेफ्ट बिकॉज दे वॉज अ वॉर, और दूसरे लोग अपने घर इसलिए छोड़ देते थे बिकॉज ऑफ द वार, युद्ध की कंडीशन की वजह से। कभी कभी क्या होता था, समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कभी कभी कुछ लोग जो थे वो अपना घर बनाना शुरू करते थे नए स्थान पर, तो पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल, तो थोड़ा सा बदलाव करने के लिए। एंड एट अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज, तो क्या करते थे, एट अदर टाइम दे मैनेज्ड, तो उन्होंने मैनेज किया, टू डू थिंग्स, चीज़ों को पुराने तरीके से रखने के लिए। सो देयर लैंग्वेजेज, इसलिए उनकी जो भाषा थी और उनका जो भोजन था, उनका जो संगीत, उनके जो रिलीजन, धर्म, बिकेम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड द न्यू, जो लोग पुराने समय से रह रहे थे, उसी स्थान में कुछ लोग आकर के अपना नया निवास शुरू करते थे। इससे उनकी ये सब चीज़ें मिक्सअप हो जाती थी, म्यूजिक, लैंग्वेज, फूड। एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, इस कल्चर के मिक्सचर की वजह से केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, कुछ नई चीज़ें सामने आई। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस, कई स्थानों की जो हिस्ट्री है, सो जस, वो हमको दिखाती है कि हाउ मैनी डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, किस तरीके से अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव हैव हेल्प टू सेव लाइफ एंड कल्चर देयर, इस तरीके से उन्होंने जीवन की जो सेप है उसको बदलने में सहायता की, और वहाँ की जो संस्कृति है उसको बदलने में सहायता की। दस रिलीजन बिकेम वेरी डाइवर्स, यद्यपि जो धर्म है वो काफ़ी डाइवर्स हुआ, विविध हुआ, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, उनके अलग अलग इतिहास की वजह से, अनोखे इतिहास की वजह से। सिमिलरली, इसी तरीके से डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लिव्स टू जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव, इसी तरह से जो विविधताएं हैं, जो विभिन्नताएं हैं, ऑल्सो कम, सामने आई, अबाउट, उन लोगों के बारे में जब लोग एक नए जीवन को अपनाते थे वहाँ के जियोग्राफिकल एरिया की कंडीशन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप समुद्र के पास रह रहे हो और एक दूसरा व्यक्ति माउंटेनियस एरिया के पास रह रहा है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, यद्यपि लोगों के कपड़े पहनने का तरीका और खाने की हैबिटें ही अलग नहीं होती हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क, लोगों के काम करने के तरीके भी अलग होते हैं, जो वो अलग अलग तरीके से करते हैं। इन सिटीज इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लिव आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, यद्यपि अगर देखा जाए शहरों में, तो यह भूलना काफ़ी आसान है कि हाउ क्लोजली पीपल स्लेव, लोगों की जो ज़िंदगी है किस तरीके से टायर्ड है, टाइम मतलब बंधी हुई है उनके फिजिकल सराउंडिंग्स की वजह से। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है कि इन सिटी पीपल, जो लोग होते हैं शहरों में, सेल्डम ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल्स, बहुत कम, कभी कभार ही अपनी खुद की सब्जियां उगाते हैं, एंड ग्रीन फूड उगाते हैं। इन स्ट्रीट दे डिपेंड ऑन, इसके अतिरिक्त वो क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं मार्केट पर, टू बाई ऑल द फूड एंड द अदर गुड्स दैट दे नीड, मतलब यद्यपि उनको चीज़ें जो है वो मार्केट पर डिपेंड रहते हैं, चाहे उनको भोजन प्राप्त करना हो या फिर दूसरे सामान लेने हों, अपनी वो चीज़ें खुद की ग्रोइंग नहीं करते। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन, मतलब अब आपको ये समझने की कोशिश करनी कि हमारा मतलब क्या है। वी से द हिस्टोरिकल, हम कहते हैं कि जो ऐतिहासिक और जो जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी क्षेत्र की डाइवर्सिटी को। वी कैन डू दिस बाई रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। हियर इज टू
story have been given about Kerala and Ladakh. So we will discuss. Look at the map of India on atlas. Locate Kerala and Ladakh. आपको केरला और लद्दाख के बारे में देखना है. आप अगर केरला की बात करेंगे तो दिस इज द स्टेट इन साउथ इंडिया, और लद्दाख की अगर बात करें दिस इज द स्टेट इन नॉर्थ इंडिया. ये उत्तर की तरफ पड़ता है जम्मू कश्मीर की तरफ, और ये साउथ की तरफ पड़ता है केरला. सो देख लेते हैं इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इनमें हमें 3 अंतर देखने को मिलेंगे, या हमें बताने खुद. टू रीजन्स दोनों क्षेत्रों में जो इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं. द फूड पीपल ईट, जो लोग वहाँ पर भोजन करते हैं. द क्लॉथ दे पियर, जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं. द वर्क दे डू, जो वो काम वहाँ पर करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लद्दाख की. दैट हैज़ बीन गिवन इन फर्स्ट लेवल. ओके, लद्दाख. लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र की तरफ जो लद्दाख है, एक रेगिस्तानी क्षेत्र है जो माउंटेन्स में से घिरा हुआ है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल देयर, वहाँ पर बहुत कम कृषि होती है. सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई बारिश नहीं होती. एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, यद्यपि इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो पूरे साल भर बर्फ़ से ढका रहता है. देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम पेड़ हैं. दैट कैन ग्रो इन रीजन, इस क्षेत्र में उगते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर, अगर पीने के पानी की बात की जाए तो पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, लोग जो है वो बर्फ़ के पिघलने का इंतजार करते हैं. ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मी के दिनों के दौरान. पीपल हियर कीप सीप एंड गॉड्स, लोग यहाँ पर भेड़ और बकरियाँ रखते हैं. द गॉड्स इन दिस रीजन आर स्पेशल, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियाँ कुछ स्पेशल नस्ल की होती हैं. बिकॉज, क्योंकि दे प्रोड्यूस पसीमा वूल, क्योंकि उन वो एक विशेष प्रकार की ऊन प्रोड्यूस करती हैं जिसको पसीमा वूल बोलते हैं. दिस वूल इज़ प्राइज्ड, ये की वूल जो होती है काफ़ी कीमती होती है. पसीमा सॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, पसीमा जो सॉल बनाई जाती हैं सर्दियों के लिए, उसकी काफ़ी कॉस्ट होती है. द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल, जो लोग होते हैं लद्दाख के वो अपनी बकरियों से ऊन इकट्ठा करते हैं. एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, जो कश्मीर से आने वाले जो व्यापारी होते हैं उनको वो बेचते हैं. पसीमा सॉल्स आर चीफली वूवन इन कश्मीर, मुख्य रूप से जो पसीमा सॉल हैं वो कश्मीर में बुनी जाती है, उनका जो बुनाई का काम है वो कश्मीर में होता है. द पीपल ईट मीट, यहाँ के लोग मांस खाते हैं. मिल्क प्रोड्यूस लाइक, और जो दूध उत्पन्न होता है, पनीर बनता है उससे, और बटर बनता है उसको वो खाते हैं. ईच फैमिली आउन सम गॉड्स काउज एंड जॉर्ज, याक काउस, आपने याक देखा होगा वहाँ का. ये लोग वहाँ पर रियरिंग करते हैं. प्रत्येक परिवार के पास में अपनी स्वयं की बकरियाँ होती हैं या गाय होती हैं या फिर याक होते हैं. बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट, एक रेगिस्तान होने के नाते इसका ये मतलब नहीं है कि लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स, जो लद्दाख है वहाँ पर व्यापारी समूह नहीं जाता. इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट, इसको एक अच्छा व्यापारिक रास्ता समझा जाता है. एज इट हैड मैनी पासिस थ्रो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पासेज हैं. थ्रू विच कारवान्स ट्रेवल, जो ग्रुप में लोग चलते हैं, व्यापारियों का जो समूह होता है दैट इज कॉल्ड कारवां, ट्रेवल्ड होते हैं. टू वॉट इज टुडे कॉल्ड तिब्बत, जिसको आज हम तिब्बत कहते हैं. दीज कारवा कैरी टेक्सटाइल्स, ये जो लोग होते हैं ये क्या ले आते थे, ये टेक्सटाइल ले आते थे, वस्त्र ले आते थे, मसाले ले आते थे, रॉ सिल्क ले आते थे एंड कारपेट ले आते थे. दिस इज द पिक्चर, द ड्राई बैरन शुष्क बंजर लैंडस्केप ऑफ द माउंटेन डेजर्ट ऑफ लद्दाख. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन नॉट सी एनी वेजिटेशन, दिस इज द पार्ट. ओके, सो चलिए आगे देख लेते हैं. बुद्धिज्म, आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा, जो तिब्बत पहुंचा किस रास्ते से, लद्दाख के रास्ते से. लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को एक लिटिल तिब्बत के रूप में भी जाना जाता है. इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ इस क्षेत्र में मोर देन 400 ईयर्स एगो, आज से लगभग 400 साल पहले. एंड देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है. लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच एंड ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग एंड पोएम, जो लद्दाख है वो काफ़ी रिच माना जाता है. ओरल ट्रेडिशन है वहाँ का, ओरल अपनी जो विरासत है वहाँ की गानों की और पोएम की. लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक, जो लोकल वर्जन है वहाँ का, जो तिब्बत का जो राष्ट्रीय महाकाव्य केसर सगा आर परफॉर्म्ड, वहाँ पर गाया जाता है. एंड संग बाई बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, और ये जो केसर सगा है ये मुस्लिम और बुद्धिस्ट द्वारा गाया जाता है.